Dear students, good morning to all of you. Today we will start lesson 8. Okay? Lesson 8, Introduction to Trigonometry. This lesson is new for you, so no problem. Kindly go through one by one, step by step. So first of all, we will study about the theoretical portion of the trigonometry. Okay, so you have to read these lines, whatever these points is given here. Okay, and before starting the few points, the trigonometry will always use in a right triangle. Okay, in your syllabus, in class 10th syllabus, we will study about trigonometry in right triangle. Okay, this is right triangle ABC, right? This is hypotenuse. You know that the opposite side of 90 degree, or we can say opposite side of right angle, is known as hypotenuse. Okay, and this is perpendicular and this is base. ठीक है, ये आपको मालूम होगा, फिर से आप समझिए. In a right triangle, the opposite are in front of 90 degree. ये साइड आपकी हाइपोटेनस. और इसके पहले तक हम जो भी पढ़ रहे थे, we know that this is perpendicular, this is base. Okay, but in actually, but here, according to angle, it is decided that which is perpendicular and which is base. So remember it. Okay, suppose this is angle denoted by theta. Theta is a symbol, Greek symbol. Okay, so theta, the opposite of angle, that is perpendicular. This is perpendicular and this is base. Right, समझ में आया आपको? Okay, if we change the theta, suppose we assume this is angle, this is given angle theta, then this base will become as perpendicular and this perpendicular become base. Right, so मैंने आपको क्या बताया अभी? Hypotenuse is exactly fixed, the opposite of 90 degree. Perpendicular and base depends on the angle, which angle we taken. ठीक है, जो एंगल हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि विच इज परपेंडिकुलर, विच इज बेस. राइट, ओके. देन नाउ ये जो भी मैं स्लाइड कर रहा हूँ, जो भी ये पॉइंट्स, इनको आप रीड जरूर करिएगा. ठीक है, ओके. फिर इसके बाद मैं बताता हूँ साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सीकेंट एंड कॉन्जेंट. ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम इसको साइन बोलते हैं, साइन. इसको शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, साथ में टेंजेंट को टैन बोलते हैं. इसको कॉसेक बोलते हैं शॉर्ट में, और सेक बोलते हैं, और इसको कॉट बोलते हैं शॉर्ट में. ठीक है, और इसके बाद ये जो एंगल लगे हैं, तो एंगल का मतलब ये होता है कि विच इज हाइपोटेनस, no, which is perpendicular, which is base. Hypotenuse is fixed in all the right triangles. Okay, तो ये है क्या, मैं इसको बताता हूँ. ठीक है, सपोज वी टेक वन ट्रियांगल ABC. हमने एक ट्रियांगल ले लिया. ठीक है, इस ट्रियांगल में द रेशियो ऑफ साइड, सपोज हमने लिख दिया AB बाई BC. AB बाई BC हमने लिख दिया. फिर हमने लिखा AB बाई AC, AB बाई AC. फिर हमने लिख दिया BC बाई AC. 3 रेशियो हो गया. इन्हीं का अपोजिट रेशियो भी लिखा जा सकता है, BC बाई AB, AC बाई AB एंड AC बाई BC.
ठीक है, ये लिखा जा सकता है ना। तो कितने रेशियो हो गए? 6 रेशियो हो गए। 3 मैंने पहले लिखे, 3 उसी के अपोजिट लिखे। तो इन्हीं रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्री के नेम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, यानी द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रिएंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन 3 रेशियोज एक्चुअल में 3 रेशियोज होते हैं और 3 रेशियोज उन्हीं के अपोजिट होते हैं, राइट। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। डिपेंड्स ऑन एंगल। सपोज हमने एंगल ए लिया तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम एंगल ए ले लेते हैं तो साइन ए, और साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी बी सी बाई ए सी। ये क्या होगा? आपका साइन ए। यहाँ से जैसे ही आपने इस एंगल को लिया, अगर यही साइन सी कर देते तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस आपस में चेंज हो जाते, अल्टरनेट चेंज हो जाते। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये पहला रेशियो हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा रेशियो होता है कॉस। तो कॉस ए क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, बेस क्या है आपका? ए बी, हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ठीक है, यह आपका कॉस ए हो गया। फिर इसके बाद आता है जो तीसरा आता है टैन। टैन ए क्या होता है? टैन ए मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। टैन ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी बाई ए बी। ठीक है, ये 3 आपको समझ में आ गए। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और जो टैन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब जो साइन का अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक ए क्या लिख देंगे? ए सी बाई बी सी। ए सी बाई बी सी हो जाएगा। और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। सेक ए को क्या लिख देंगे? ए सी बाई ए बी। और टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी। समझ में आ गया ना? कॉट का अपोजिट ए बी बाई बी सी। तो यही चीज़ यहाँ पर ये डिटेल में दी गई है। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही आपको यहाँ एक्सप्लेन करके दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ और, साइन बाई कॉस, यानी टैन यदि निकालना चाहें तो साइन बाई साइन ए बाई और कॉस ए करेंगे तो टैन ए आएगा। तो इसलिए टैन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए, एंड कॉट ए उसी का अपोजिट होता है टैन का। तो इसलिए आप कॉस ए बाई साइन ए कह सकते हैं। ये कुछ चीज़ें फिक्स है और आप निकाल भी सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इन्हीं जो साइड्स की रेशियो हैं, इन्हीं साइड्स के रेशियो को आपने क्या कह दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया ना, तो इनको आपको रीड करिएगा और एक बार इन सब पर जो भी एग्जाम्पल दिया आप उनको देखिएगा। ठीक, एक चीज़ मैं और बताता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो पहला दिया P बाई एच, ये क्या हुआ?
साइन। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई एच, ठीक है। और जो ये बी बाई एच दिया है, बी बाई एच कॉस, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। जो पी बाई बी दिया है इसका मतलब होता है टैन। टैन का मतलब होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। और साइन का अपोजिट कॉस यानी एच बाई पी, कॉस का अपोजिट सेक यानी एच बाई बी, टैन का अपोजिट कॉट बी बाई पी। ये कुछ चीज़ें तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इसलिए शार्ट में आप यूँ कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। पी बाई एच पाकिस्तान भूखा प्यासा, एच से हिंदुस्तान हरा भरा। ये आप अपने वर्ड्स में समझने के लिए आप बना सकते हैं पी बी पी बाई एच एच बी, ठीक है। तो एक्चुअल में 3 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन। इसी का अपोजिट कॉसेक हो जाता है, कॉस का अपोजिट सेक हो जाता है, टैन का अपोजिट कॉट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप इतना समझ गए होंगे और इतना आज के लिए सफिशियंट है, राइट। So I hope you understand and kindly go through your notebook and till here complete these points whatever explained today. Whatever explained today you have to go through your notebook and complete today itself. Okay. From tomorrow onwards I will explain the exercises. Okay. And I hope lesson 7 you completed. That time I was not feeling well, so that's why I send only PDFs. If I will get extra time, I will explain again that lesson, no problem. So kindly go through your notebook and complete till here. Okay. So I think it is sufficient for today. So thank you. Have a nice day.